So now we will see what are the user interface requirements. User acceptance majorly depends upon how user can use the system. User acceptance depend करती है कि हमारा यूजर सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करेगा. यूजर इंटरफेस इज द ओनली वे फॉर यूजर्स टू परसीव द सिस्टम. सो यूजर इंटरफेस हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर का वो एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू हमारा यूजर हमारे सिस्टम को परसीव करता है. अ वेल परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम must also be equipped with attractive, clear, consistent and responsive user interface. एक well designed सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूजर इंटरफेस अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए यूजर को. Otherwise, the functionality of the software system cannot be used in suitable way. So, अगर हमारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस यूजर इंटरफेस यूजर के मुताबिक अट्रैक्टिव नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा और रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, सो दैट विल बी अ यूजलेस सॉफ्टवेयर सिस्टम. विदाउट डिजाइनिंग द राइट इंटरफेस वी कैन नॉट यूज द सॉफ्टवेयर इन suitable way. A system is said to be good if it is provides means to use it efficiently. So एक अच्छा सॉफ्टवेयर सिस्टम वो होगा जो हमें वो वेज प्रोवाइड करे जिनके थ्रू हम एफिशिएंटली किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज कर सकते हैं. सो दैट मीन इज यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स आर ब्रीफली मेंशन्ड बिलो. नेक्स्ट हम कुछ यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे. सो यूजर इंटरफेस इस वे में हमने डिजाइन करना है कि वो अप्रोप्रिएट कंटेंट्स को प्रेजेंट करें. इजीली हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट कर सकें, मूव कर सकें. एक अच्छा इंटरफेस वो होगा जो सिंपल होगा. कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस को यूजर्स लाइक नहीं करते. सो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इंटरफेस नॉर्मली सिंपल इंटरफेसेस होते हैं और सिंपल इंटरफेसेस वो होते हैं जिनको हर तरह का यूजर इजीली यूज कर सकता है. सिस्टम को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मीन्स हमारा सिस्टम अलर्ट होना चाहिए. किसी भी एक्शन को, किसी भी तरह के टास्क को रिलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए. कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स हमें जो है यूज करने थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर यूजर इंटरफेस ऑफ दैट एप्लीकेशन. फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए. डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. पर्पसफुल लेआउट होना चाहिए. हमारे पास कंसिस्टेंट यूज ऑफ कलर और टेक्सचर होना चाहिए. प्रोवाइड हेल्प इंफॉर्मेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस. यूजर सेंट्रिक अप्रोच को यूज करना चाहिए. ग्रुप बेस्ड व्यू सेटिंग होनी चाहिए. सो दीज आर दोज रिक्वायरमेंट्स जिनको कंसीडर करते हुए हम एक राइट यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्ट. System analyst in an IT organization is a person who analyzes the requirement of proposed system and ensures that requirements are conceived and documented properly and correctly. System analyst हमारी organization का वो person होता है जो हमारी requirements को analyze करता है. वो requirements जो हमने अपने new system जिसको हमने develop करना है उसका पार्ट है. एंड इंश्योर्स दैट रिक्वायरमेंट्स आर कंसीव्ड एंड डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली एंड करेक्टेड. और सिस्टम एनालिस्ट ये इंश्योर करता है कि तमाम गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए और करेक्टली डॉक्यूमेंट किया जाए. रोल ऑफ एन एनालिस्ट स्टार्ट्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज ऑफ SDLC. सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का रोल हमारे SDLC के एनालिसिस फेज से स्टार्ट होता है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट टू मेक श्योर दैट द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट. सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये चीज कंफर्म करनी है कि हमारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर यूजर की, क्लाइंट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है. So now we will see what are the responsibilities of a system analyst.
Analyzing and understanding requirements of intended software. So सिस्टम एनालिस्ट की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो तमाम गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स को उसने एनालाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट कि उसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स जिनको फुलफिल करने के लिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा. आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स. वो सोर्सेज जिनसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जा सकता है, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना, डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस टेक्निकल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स. बिजनेस टेक्निकल प्रोसेस और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना. कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स एंड रिमूव एंड एम्बिग्विटी. क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, रिक्वायरमेंट्स की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करने के लिए और किसी भी तरह की एम्बिगिटी को रिमूव करने के लिए. फाइनलाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद क्लाइंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स. और यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को फाइनलाइज करना क्लाइंट से कम्युनिकेट करके और स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करके. सो दीज आर द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट दैट ही मस्ट परफॉर्म in order to analyze and document the software requirements. Software metrics and measures. Software metrics provides measures for various aspects of software process and software product. Software metrics हमें वो measures provide करता है जो software process के different aspects को measure करने के लिए use किए जाते हैं. Software measures are fundamental requirements of software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सॉफ्टवेयर मेजर्स को डिफाइन करना है. दे नॉट ओनली हेल्प टू कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बट ऑल्सो एड टू कीप क्वालिटी ऑफ अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्सीलेंट. ये मेजर्स यूज करते हुए ना सिर्फ हम सॉफ्टवेयर की को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं. According to Tom DeMarco, a software engineer, you cannot control what you cannot measure. By his saying, it is very clear how important software measures are. A software engineer, which is Tom DeMarco says कि आप किसी भी particular product को तब तक control नहीं कर सकते जब तक आप उसको measure नहीं कर सकते. So this is very important to understand the importance of measure in order to improve the quality and efficiency of the product. So now we will see some software metrics and measures. Let us see some software metrics. Number 1, size metrics. Line of code mostly calculated in thousands of delivered source code lines, denoted as kilo lines of code. Lines of code mostly किसी भी सॉफ्टवेयर की deliver source code number of lines को show करता है और इसको हम KLOC which is also called kilo lines of code से denote करते हैं. Function point count is measure of the functionality provided by the software. Function point count basically किसी भी सॉफ्टवेयर की provided functionality को measure करने के लिए यूज किया जाता है. Function point count defines the size of functional aspect of the software. Functional point count हम किसी भी सॉफ्टवेयर के functional aspects के साइज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. So next we have the complexity metrics. The software engineering discipline has established some common measures of software complexity. सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कुछ कॉमन मेजर्स डिफाइन किए गए हैं. Perhaps the most common measure is the McCabe Essential Complexity Metric. जो मोस्ट कॉमन मेजर यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड McCabe कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक. दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी. इसको हम साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं. इट इज अ मेजर ऑफ डेप्थ एंड क्वांटिटी ऑफ रूटीन्स इन अ पीस ऑफ कोड. सो बेसिकली हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ रूटीन्स और इसकी डेप्थ को मेजर करते हैं
अपने कोड में। सो नेक्स्ट वी हैव द क्वालिटी मैट्रिक्स, डिफेक्ट्स, देयर टाइप्स एंड कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इंटेंसिटी और severity and their implications define the quality of product. So किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट्स होते हैं और जो टाइप्स होती हैं, जो कॉजेज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सिवियरिटी के जो इंटेंसिटी होती है, ये डिफाइन करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी. द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट after the product is installed or delivered at client end defines the quality of the product. वो number of defects जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट प्रोसेस में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हमारा क्लाइंट प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन आइडेंटिफाई करता है, बेसिकली इन डिफेक्ट्स की बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीक नंबर 3 लेक्चर. We'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.